नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग का आज नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। आपका चैप्टर 4 शुरू हो चुका था और चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे। इसीलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन में लिखा है एक नंबर का गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनखंड विधि से जो द्विघातीय समीकरण आपका दिया हुआ है उसका मूल निकालना है। मूल का मतलब क्या हो गया, एक्स चर में ये द्विघातीय समीकरण है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए तो गुणनखंड विधि से हम लोग समझते हैं एक्स का वैल्यू किस प्रकार निकलेगा। चलिए तो यहाँ आपको लिखना है हल और क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए ये जो बीच वाला नंबर है ना, बीच में 3x, ठीक है, इसी को ब्रेक करना है यानी इसको तोड़ना है। तो चलिए तो इस 3 को ऐसा दो फैक्टर में आपको लिखना है कि इस 3 को ऐसा दो नंबर में लिखना है कि उसी दो नंबर को माइनस करने पर 3 आ जाए। जैसे कि 4 माइनस 1 3 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, और उसी दो नंबर को गुना करके ये 10 आना चाहिए। इस 3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर हम लोग को सोचना है। अगर आप नंबर ना सोच पाए तो 10 का फैक्टर करिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या होगा, तो वो दो नंबर होगा 5, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके आना चाहिए 3। तो 5 से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। यानी 3 को हम लोग ऐसे दो नंबर में तोड़ के लिखेंगे कि गुना करने पर 10 और घटाने पर 3। वो दो नंबर 5 और 2 है, और ये x आपको लिखना है -10 बचा। ठीक है, ये पहला इसका नियम है बनाने का कि बीच वाले नंबर को आपको ब्रेक करके सोचना है। ठीक है, चलिए तो अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, यानी ब्रैकेट को यहाँ से हटाना है। तो माइनस से 5 को गुना करेंगे, साथ में x लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5x। माइनस माइनस प्लस होता है, साथ में x को लगा के लिखना है 2 के साथ। माइनस कितना है 10 बराबर 0। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 जगह आप लिखे हैं नंबर को। अब इसमें से स्टार्टिंग का 2 या बीच का 2, किसी भी दो में से आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है या 5x है, इन दोनों में x का कॉमन आएगा, क्योंकि एक x ही कॉमन आने वाला है। तो एक x कॉमन आया, यहाँ x स्क्वायर है तो बचा क्या x, ये माइनस x कॉमन आया तो बचा क्या 5। ठीक है, इतना इन दोनों में कॉमन आया। इसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो आपको प्लस लिखना है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम लोग माइनस लिखते। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो अगर 2 कॉमन लिए तो बचा क्या है, यहाँ पर x बचा है माइनस 10 में 2 निकल गया तो इंटू के फॉर्म में क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 पचे 10 होता है। अब यहाँ बचा है बराबर 0। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में जो कॉमन लेने के बाद आया है सेम डिटू वही चीज यहाँ भी ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं उसको गलत बना रहे हैं। तो आप इसे देखते रहिएगा कि यहाँ का ब्रैकेट और यहाँ का ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको कॉमन लेना है। ये देखिए ब्रैकेट में x माइनस 5 है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस 5 है। ठीक है, तो x माइनस 5 हम लोग कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 क्या आ गया कॉमन। यहाँ से और यहाँ से x माइनस 5 आ गया, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से +2 बचा। तो ये x को और +2 को आप एक ब्रैकेट में लिख दें इस प्रकार, बराबर क्या है 0। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इस प्रकार आपको गुणनखंड विधि यानी फैक्टर से आपको तोड़ना है। अब इसमें चूंकि मूल ज्ञात करना, मूल का मतलब x चर में अगर समीकरण है तो x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये इंटू में है, यहाँ पर इंटू में, ये दोनों बराबर 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसको भी 0 के फॉर्म में रखना है और एक बार इसको भी 0 के फॉर्म में रखना है, बराबर 0। इस प्रकार आपको दोनों जी बराबर में 0 रखना है। तो यहां से अगर x का मान निकालें तो 5 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये x प्लस 2 में से 2 अगर बराबर का इधर जाए तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -2 हो जाएगा। तो जो ये x का वैल्यू निकला है, मान निकला है, ये हम लोग का मूल है। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है अतः मूल
बराबर 2 आंसर आया, -2 और ये 5 आंसर। कोमा दे देना है यहाँ पर ताकि दोनों अलग लगे, ठीक है। तो हम लोग का मूल निकल गया, ये आपका आंसर है। तो गुणनखंड विधि से आप इसी तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का देखिए 1 नंबर का पहला सवाल था। अभी हम लोग 1 नंबर का दूसरा सवाल को भी तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर ये समझ में आया है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पर आपको पहले तो हल लिख के क्वेश्चन को यहाँ उतारना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखिए सेम कंसेप्ट से बनाने वाले हैं, लेकिन x स्क्वायर का पहले जो भी नंबर है, इस नंबर को आप ये आखिरी वाला नंबर से गुना करिएगा। तो जब 2 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना नहीं है, बस आपको समझना है ये 2 से ये 6 गुना होके 12 हुआ। तब बीच में जो x है, इस x को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है ताकि घटाने पर एक x आ जाए, क्योंकि x का मतलब यहाँ 1 है, एक x आ जाए और उसी 2 नंबर को गुना करने पर 12 आ जाए। 12 आया कहां से, 2 6 12, ठीक है। तो x को मतलब 1x को ऐसा 2 नंबर में हम लोग तोड़ रहे, तो वो नंबर होगा 4, और घटाव है तो घटाने पर प्लस रहेगा, तो प्लस करने पर घटाओ 3। अगर 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और साथ में x, ठीक। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ 12 है नहीं, लेकिन इस 2 से गुना करके आपको यहाँ सोचना है, ठीक। तो यहाँ बचा क्या है, -6 बराबर 0। ये हम लोग का गुणनखंड विधि का एक कंसेप्ट है, ताकि ये पहले वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करने का आपको याद रहे, ठीक। देखिए इसके बाद ब्रैकेट को हम लोग जैसे ओपन करते हैं उसी तरह करेंगे। प्लस 4 को ये x गुना हो जाएगा 4 से, 4x प्लस माइनस माइनस x गुना हो जाएगा 3 से, 3x माइनस 6 बराबर में कितना आया, 0। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, स्टार्टिंग का 2 में से आपको कॉमन लिखना है। तो हम लोग इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, देखिए 2 और 4 में कॉमन 2 आएगा, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन x आएगा। तो ब्रैकेट में आपको यहाँ से जो बचा वो लिखना है, यहाँ से x बचा, प्लस का प्लस यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो माइनस लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, 3, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बोले थे कि यहाँ जो ब्रैकेट में होगा वही यहाँ होगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा उस पर आपको ज्यादा नहीं देखना, डिट्टू इसी को यहाँ लिख दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि -3 और -6 में से कॉमन माइनस तो कॉमन आ गया, तो दोनों प्लस बचा, 3 निकल गया यहाँ से कॉमन में, तो ये x बचा। 6 को फैक्टर करेंगे 3 गुना 2 के फॉर्म में, 3 निकल गया तो 2 बचा, माइनस निकल गया इसलिए प्लस बचा कॉमन में, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रैकेट वाला कॉमन में आएगा, तो ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 2 का होल, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आया है तो बचा क्या है, 2x। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आया है तो बचा क्या है, -3 बराबर कितना आ गया, 0। अब हम लोग दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर एक बार 0 आएगा और 2x माइनस 3 बराबर क्या आएगा, 0। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकाले तो -2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू समझना है आपको क्या निकलेगा, 3 को जब इधर करेंगे तो -3 है तो +3 होगा। ये 2 यहाँ ना लिख के सीधा हम बटा में लिख देते हैं, तो कितना आ गया, 3/2। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है, अतः मूल बराबर यानी x का जो वैल्यू निकलेगा -2, 3/2, ये आपका आंसर है। ये हम लोग का हो गया गुणनखंड विधि, जो बिल्कुल आसान है गुणनखंड विधि। क्लियर है। चलिए तो हम लोग का देखिए ये 1 नंबर का 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट करें, इसको हम लोग देखिए 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर इस √2 को 5√2 से गुना करेंगे और हम लोग सोचेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए √2 को जब √2 से गुना किया जाता है तो पहले तो वो 2 बनेगा,
और 2 बनेगा तो उसके साथ 5 भी है, तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10। यानी √2 को जब हम लोग 5√2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब यहाँ आपको 10 सोचना है कि नंबर यहाँ 10 है। अब इस 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, तोड़ना है, ताकि उसको जोड़ के 7 आए, उसी दो नंबर को गुना करके 10 आए। तो ऐसा दो नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 जोड़ 2 7, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ 10 है, क्योंकि √2 इससे गुना हुआ है, ऐसा सोचना है। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। एक चीज है कि यहाँ x जो है ना ये छूट गया था, तो आपको x लिख लेना है। ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग जब खोलेंगे तो ये x गुना हो जाएगा, तो 5x + 2x + 5√2 बराबर में 0। अब कॉमन निकालेंगे, √2 है लेकिन 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो कॉमन केवल x आने वाला है। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5। ठीक, ये प्लस साइन है तो प्लस लिखना है। इनमें से देखिए 2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो आपको √2 कॉमन लेना है। हमेशा याद रखना है कितना कॉमन लेना, √2, क्योंकि 2 जो होता है वो दो √2 को गुना करने पर बनता है, तो हम लोग एक √2 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुना करके 2 आएगा। ये x बचा हुआ है, यहाँ से +5 बचेगा। अब एक बात बताइए, जो यहाँ ब्रैकेट में है सो यहाँ भी है, ये हमेशा सेम होना चाहिए, और यहाँ है। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे हम लोग √2x प्लस में 5, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अब यहां से हम लोग को दोनों 0 के बराबर करना है। एक बार यहाँ करेंगे बराबर 0, और x प्लस √2 भी बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -5 बटा में ये √2 आएगा, तो √2 कोमा यहाँ से x का मान आ जाएगा -√2। तो आपका फाइनल आंसर बना, अतः मूल बराबर -5 बटा √2 कोमा -√2। ये आंसर हो गया आपका, मूल निकल गया हम लोग का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 था उसका आंसर देखिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर -x + 1/8 बराबर में कितना है, 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बटा में आ गया, किस में आ गया, बटा में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरा समीकरण को दोनों तरफ 8 से गुना कर सकते हैं। अगर 8 से गुना करेंगे तो बटा खत्म हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर -x + 1/8 बराबर 0। दोनों ओर 8 से गुना करने, तो जब दोनों ओर 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, x स्क्वायर 8x और +1 बराबर 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ओर 8 से गुना करने पर। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। अब बताइए 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 8 को ऐसा दो नंबर में तोड़ना है, गुना करने पर 16 जोड़ने पर 8, तो ऐसा दो नंबर क्या होगा, तो वो दो नंबर होगा 4 + 4, क्योंकि 4 + 4 क्या होता है 8, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा। अब ये रहा 16x स्क्वायर -4x और -4x + 1। देखिए क्योंकि माइनस से जब इसको गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 4 के साथ ही x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, x 4 के साथ आएगा। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन 4x आएगा, तो ये बना 4x - 1। 4x कॉमन लिए, यहाँ पर माइनस साइन देगा तो माइनस उतारना है, 4x और 1 में कॉमन 1 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे 4x - 1, और कॉमन लेने के बाद जो बचा वो है 4x - 1, 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे ना, 0 के बराबर करेंगे, दोनों को बराबर 0 लिखें। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 इधर आएगा तो +1 बनेगा, 4 बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार x का यहाँ भी मान आएगा 1/4। तो आपका x का मान निकल चुका है, ये मूल है, अतः मूल बराबर 1/4 कोमा 1/4, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो देखिए गुणनखंड विधि जो है ना वो बिल्कुल आसान है, बस रूट वाला में थोड़ा आपको कंसेप्ट याद रखना है कि √2 √2 गुना करने पर हमेशा 2 होता है। ठीक।
यानी आप अगर समझे तो ये हम लोग का कुछ कंसेप्ट है, याद रखना। जैसे रूट में कोई नंबर है, मान लिया जाए a, रूट a, तो क्या बनेगा a, और रूट में अगर x है और इंटू फिर x है तो x ही आएगा। इसी प्रकार रूट 5 है और यहाँ सेम रूट 5 है तो 5 आएगा, और रूट 2 है, इंटू में रूट 2 है तो इंटू करने पर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला भी होता है। चलिए आप इसको नोट करिए। एक नंबर का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए एक नंबर का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। चलिए तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर जो 20x है इसको ऐसा दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करके 100 आ जाए और जोड़ के 20। तो 100 कैसे, एक्स स्क्वायर का पहले नंबर कितना 100, ये पहला वाला जो नंबर लिखा है इसको एकदम आखिरी वाला यानी 1 से गुना करना है। तो जब 100 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, इसीलिए यहाँ 100 आपको लिखना नहीं है, लेकिन इसको ऐसा दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करके 100 और यहाँ जोड़े तो जोड़ के 20 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर क्या होगा, उसी दो नंबर में हम लोग तोड़ेंगे। वो नंबर होगा 10 प्लस 10, क्योंकि 10 और 10 को गुना करने पर 100 आएगा और जोड़ने पर 20 आएगा। ये बाहर में ये x आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। 100x स्क्वायर, x से गुना करेंगे तो माइनस 10x, माइनस प्लस माइनस ये गुना हो जाएगा x भी, तो ये 10x प्लस 1। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है 10, क्योंकि 10 के पहाड़ा में ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 10x माइनस यहाँ बचेगा 1। इसी प्रकार माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, दोनों में एक कॉमन है तो एक ले लिए, बचा क्या 10x माइनस 1, माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा। जब प्लस हो तो और माइनस कॉमन हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 10x माइनस 1 कॉमन जब निकला तो ये 10x माइनस 1 बचा, 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 एक बार लिखना है, कोमा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे 1/10, यहाँ से भी x का मान निकलेगा 1/10। तो ये x का जो वैल्यू निकला 1/10, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। अतः मूल बराबर 1/10 कोमा 1/10, ये आंसर आ गया। तो गुणनखंड विधि में हम लोग को इसी अप्रोच को याद रखना है और इसी अप्रोच से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे जब कभी भी आपको गुणनखंड विधि का बात करें तब। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरी तरह समाप्त हुआ। अब इसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए आपके पास जो भी किताब है उसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण 1 है उस पे समस्या है, समस्या का एक समीकरण आया है, तो उस समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, जो अभी हम लोग सीखे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो वो आप घर पे बना लेंगे आराम से। हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। 2 नंबर आप होमवर्क रहा, आप एग्जाम्पल में है देख के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपको लिखना है माना पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या, जब दो संख्या को जोड़ के 27 आया और एक संख्या हम लोग को पता चल गया x है, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा 27 माइनस x। ठीक है, और दोनों का गुणनफल करने पर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है, दोनों को गुना करने पर। तो ये तो हम लोग का हो गया। प्रश्न में ऐसा बोला है कि दो संख्या को जोड़ के 27 आया, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, 27 से x को घटा के निकलेगा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार दोनों संख्या का गुणनफल बोला है, तो x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे द्विघाती समीकरण के रूप में। इसको इससे गुना करेंगे तो 27x, x को x से गुना करने पर x स्क्वायर, और ये बचा 182। इन सभी को इधर लेके जाएंगे तो बराबर में 0 आएगा, तो ये इधर गया माइनस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा।
फिर ये इधर जाएगा तो प्लस में है तो हो जाएगा -27x, और ये पहले से 182 यहाँ है, बराबर में कितना है 0। अब चलिए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे कि गुना करने पर 182 और जोड़ने पर 27, ऐसा दो नंबर क्या होगा, वो दो नंबर आपको बताना है। देखिए 14 जोड़ 13, 14 और 13 को जोड़ कर कितना आएगा 27, और इसको गुना करने पर कितना आएगा 182। तो यहाँ बचा x, ब्रैकेट के बाहर आपका ये x बचा है, प्लस 182 बराबर 0। अब इनमें से हम लोग x से गुना करेंगे, माइनस से इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस -13x प्लस 182 बराबर कितना है 0। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आप कॉमन लीजिए यहाँ से, तो कॉमन आएगा x कॉमन आया, तो x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो बचा क्या x माइनस 14। ठीक, यहाँ बचा माइनस, क्योंकि ये माइनस हम लोग उतारेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा 13। जब 13 कॉमन आया तो यहाँ से x बचा, माइनस कॉमन है तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। अच्छा 182 में से 13 हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो गुना के रूप में क्या बचेगा 14, क्योंकि 13 14 182 आएगा गुना करने पर, तो गुणनखंड आपको सावधानी से करना है। अब यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 14, और यहाँ से बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 रखेंगे दोनों को, 0। अब यहां से x का मान आ गया 14 और यहां से आया 13। चूंकि जो मान निकला वो दोनों प्लस में निकला है, तो दो संख्या क्या क्या हो गया 13 और 14, जिसको जोड़ने पर आएगा 27 और गुना करने पर 182, वो दो नंबर आ गया। ठीक, अगर इनमें से कोई एक नंबर माइनस में आता तो हम लोग माइनस वाला को बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल प्लस वाला को लेंगे। मान लिया जाए ये नंबर अगर हम लोग का माइनस में आ जाता 13 और ये प्लस में आता तो इसको लेते, और 14 यहाँ बैठा के 27 से घटाते, तब हम लोग का 13 आता आंसर पॉजिटिव में धनात्मक। तो हम लोग का ये संख्या निकल गया। तो आपको लिखना अतः संख्याएं, ठीक है, संख्याएं बराबर 13 और 14। दो संख्या पूछा था, तो दो संख्या क्या क्या हो गया 13 हो गया और 14 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है दो क्रमगत, क्रमगत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या। जैसे 64 के बाद क्या आएगा 65, वो क्रमगत हुआ। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, ये क्रमगत हुआ। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये तो हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्रमगत का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर लेंगे उससे एक जस्ट एक ज्यादा, और धनात्मक बोला यानी पॉजिटिव में आना चाहिए। तो आपको लिखना है माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं बराबर, एक तो x आएगा और दूसरा x प्लस 1 आएगा। जो भी हम लोग क्रमगत मानेंगे उसमें बस एक हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन किया वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग कितना है 365। तो हम लोग प्रश्न अनुसार कर लेंगे, दोनों का वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अच्छा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसमें हम लोग को तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 365 को बराबर का पहले करना है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 बचा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और माइनस 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर जोड़कर 2x स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ बचा 2x। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 364 बराबर में कितना आएगा 0। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 आप कॉमन निकाल ले पहले। तो 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 0 में चला गया, तो ये 0 में जाके 0 बन गया। तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ भी 182 था, इस क्वेश्चन में यहाँ भी क्या था 182 था।
तो सेम कंसेप्ट है, पहले हम लोग को जोड़ के 27 लाना था, अब घटा के हम लोग को 1 लाना है। तो हम लोग को देखिए 14 और 13 को जोड़ के 27 था, इसमें हम लोग 14 13 ही लेंगे, लेकिन घटा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक, इसका मतलब यहाँ 1x, ठीक, तो 1x को ऐसा दो नंबर में आपको ब्रेक करना, तोड़ना है कि घटाने पर 1 आ जाए, गुना करने पर 182 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या होगा, 14 माइनस 13, क्योंकि 14 13 को घटा के 1 आएगा, 14 13 को गुना करके 182 आएगा, माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। 14x माइनस 13x माइनस 182, कॉमन में x आएगा तो x प्लस क्या बचा 14, माइनस 13 कॉमन आएगा तो x प्लस क्या बचा 14 बराबर 0। तो यहां से हम लोग x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 बराबर में क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का x प्लस 14 और x माइनस 13 ये दो नंबर आया, दोनों को बराबर में हम लोग को 0 करना है, तब मान निकलेगा। तो ये जब 0 के बराबर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, x का मान माइनस 14 और ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। तो एक मान आया है माइनस 14 और एक आया है 13, तो नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि धनात्मक माने हैं। तो एक तो धनात्मक हम लोग 13 लेंगे, दूसरा 13 को यहाँ बैठाएंगे, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर 13, और आपको ब्रैकेट में लिखा है चूंकि x हम लोग कभी भी माइनस में नहीं ले सकते हैं, ये आपको ब्रैकेट में लिख के समझा देना कि x नॉट इक्वल टू -14। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 13 एक आया, पहला धनात्मक संख्या, और दूसरा धनात्मक संख्या पाने के लिए x का मान यहाँ बैठाएंगे 13 जोड़े 14। तो हम लोग को लिखना है आंसर, अतः संख्याएं बराबर 13,14। तो ये 14 ये नहीं है कि हम लोग माइनस को हटा के लिख दिए, ऐसा नहीं है, यहाँ बैठा गया है। ठीक है, 13 और 14 दो आंसर आपका आ गया। चलिए, तो हम लोग का देखिए 3 नंबर कंप्लीट, 4 नंबर कंप्लीट। चलिए इसको आप नोट करिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण का वैल्यू दिया 13, बाकी आधार और लंब आपको पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, चलिए इस 5 के अनुसार हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये जो ट्राइंगल है ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है, ठीक है, और इसका ये कर्ण है, मान लेते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ये कर्ण है ना, ये एसी को कर्ण मान लेते हैं, ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से कम है, तो आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना होगा x माइनस 7, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अन्य दो भुजा यानी आपको BC और AB निकालना है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की का आधार, ठीक है, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया इतना। ठीक है, ये हम लोग मान लिए, कर्ण इसका दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग इस त्रिभुज को अगर बनाएंगे तो त्रिभुज के अनुसार ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना है त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए अब इसमें वैल्यू बैठाना है हम लोगों को, तो AC कितना है 13, तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा 13 का स्क्वायर प्लस AB कितना माना गया है AB x माइनस 7 का होल स्क्वायर BC कितना है x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे
13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह में x और b की जगह में 7 है। उसके बाद आएगा प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला। सिंपल इसको सॉल्व करते जाना है। एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पे x नहीं है, इसको इधर ले आके घटाना है। 169 माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14 यानी 14x, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस जब करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 120 आया बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 120 को इधर लिखेंगे हम लोग, तो जब 120 को इधर ले आएंगे तो प्लस में तो माइनस होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर में कितना है 0। चलिए इतना आने के बाद हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। अब चलिए यहाँ से 2 कॉमन पहले ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 60 बराबर 0। 2 को 0 में भेज देंगे तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना आया 0। अब एक बात आपको समझना है, ये जो 7 है इसको ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 60 और घटाव करने पर 7। बोलिए ऐसा 2 नंबर क्या है कि गुना करने पर 60 और घटाने पर 7? वो नंबर होगा 12 घटाव 5। 12 से 5 को घटा के 7, 12 को 5 से गुना करके 60, ठीक है। बाकी उतार देना है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो माइनस 12x, ये x दोनों के साथ है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 60। ये गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बचा, 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बचा, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 12 और ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख देना है ब्रैकेट में बना के इस प्रकार। तो दोनों को जब बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12, और ये जब प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का जो भुजा होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, पहली बात। तो हम लोग को माइनस को नहीं लेना, तो लिखना इसीलिए x बराबर 12 लिखना, चूंकि x नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना है। तो x का मान 12 आया, तो एक भुजा तो ये हो गया, दूसरा भुजा 12 का मान यहाँ बैठाएंगे, x का मान 12, 12 घटाव 5 कितना, 12 घटाव 7 5 आएगा, ठीक। तो आपको लिखना है अतः जाएंगे यहाँ 12 बैठाना है, 7 को घटाना है तो आएगा कितना 5। तो सेमी में लिखे हैं ना 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, भुजा निकल गया। क्लियर है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 4.2 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग अभी इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग का इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में, लागत किसमें, रुपए में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 मीटर नहीं 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक बात आपको नोट करना है कि उस प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो आपको बर्तनों की संख्या क्या मानना है, x। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। इसीलिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार यहाँ बोला गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल निर्माण लागत कितना था 90 रुपए था। चलिए तो x गुना 2x प्लस क्या आ जाएगा 3 बराबर 90, ये कुल निर्माण लागत लग जाएगा क्योंकि ये प्रत्येक नग की लागत था, ये बर्तनों की संख्या था। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना करने पर 3x और 90 इधर आएगा। अब इस 2 से 90 को गुना करना है तो कितना आएगा 180, यानी गुना करने पर 180 घटाने पर 3, ऐसा दो नंबर में इस 3 को तोड़ना है। 2x स्क्वायर प्लस, बताइए ऐसा दो नंबर क्या होगा कि गुना करने पर तो 180 और उसको अगर घटा दिया जाए तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर आपको नंबर ना याद आ रहा हो तो 180 का हम लोग फैक्टर करेंगे, कितना बार में 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से ही करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे कितना आया 5। अब इसको ले लीजिए 2 4 2 दूनी 4 4 तिया 12 और यहाँ से 15, यानी 15 में से हम लोग जब 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 15 को जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो ये दो नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर करके। तो वो दो नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं 15 घटाओ 12। ठीक, यहाँ पर उतारिए और ब्रैकेट को तोड़ना है। 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें से कॉमन x आएगा तो x कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 15 बचा, माइनस 12 अगर कॉमन ले लिए तो x प्लस 15 बचा। चलिए तो यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन आया तो x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को अगर हम लोग 0 के बराबर रखें तो यहाँ आएगा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है तो x का मान आएगा 15/2, यहाँ से आएगा 12। चूंकि x का मान कभी भी हम लोग किस में नहीं लेंगे, माइनस में नहीं ले सकते, तो ये नहीं लेना है, केवल इसको लेना है। चलिए तो आपको लिखना क्या है, इसीलिए x बराबर 12, चूंकि x नॉट इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता नेगेटिव में, तो x का मान 12 है। तो हम लोग को लिखना है बर्तनों की संख्या, तो लिखना है फाइनल आंसर, अतः बर्तनों की संख्या कितना माने x यानी 12। ठीक है, क्योंकि x का मान 12 है। अब प्रत्येक नग की लागत रुपए में है और प्रत्येक नग की कितना हो जाएगा, देखिए x का मान यहाँ बैठाना है तो x का मान यहाँ 12 बैठाएंगे, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 रुपए 27 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, 12 दूनी 24 और 3 27, तो हम लोग का एक आंसर आया 12 और दूसरा आया 27। ठीक है, 24 और 3 27, तो बर्तन कितना था 12, प्रत्येक नग की लागत कितना था 27, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो भी एक्सरसाइज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।